गाइस, न कहानियों की कोई सीमा होती है और न जज्बातों की कोई जुबान। इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। सुनते रहिए मेरे यानी नेहा के साथ। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई टर्किश ड्रामा जिसका नाम है एंडलेस लव, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे हिंदी डब में बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो इसी चैनल पर टर्किश ड्रामा अ चाइल्ड भी एपिसोड वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं करेंटली टर्किश ड्रामा वुमेन एपिसोड वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते सीधा वीडियो की ओर। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो आने की मोटिवेशन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामे के ओरिजिनल नेम की। इस ड्रामे का ओरिजिनल नेम है कारा सेवदा, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक लव या डार्क लव। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी IMDb रेटिंग की। तो इसे IMDb रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। वहीं अगर अब बात करूँ इसकी टोटल नंबर ऑफ सीजन्स की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीजन्स 2 है। वहीं अगर अब इसकी टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात की जाए तो इसमें टर्किश में टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 74 है, क्योंकि गाइस टर्किश में हर एपिसोड 2 to 2.5 आवर्स का दिखाया जाता है, जबकि हिंदी डब में 40 to 45 मिनट्स का ही दिखाया जाता है, इसलिए एपिसोड्स ज्यादा हो जाते हैं। चलिए गाइस, फिर बात करते हैं इसकी स्टोरी की। अगर इसकी स्टोरी की बात करूँ तो इस कहानी में कैमल नाम का एक लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अपने लास्ट ईयर में वो एक दिन बस में एक लड़की से टकराता है जिसका नाम है नेहान। नेहान एक रिच बैकग्राउंड से आती है और स्केच आर्टिस्ट है, और जैसे ही कैमल उसे पहली नजर देखता है तो उसे नेहान से प्यार हो जाता है। नेहान का एक ट्विंस भाई है जिसका नाम है ओजान, और नेहान उससे बहुत प्यार करती है और वो एक घर का ओवर पैम्पर्ड बच्चा है क्योंकि घर में सबसे छोटा है, और शायद यही रीजन है कि वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का है। और अब ऐसे ही कुछ और मुलाकातें होती हैं नेहान और कैमल के बीच में, और वो दोनों ग्रेजुअली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है, तो अब बात कर लेते हैं इस कहानी के विलन की। जी हाँ, इस कहानी में भी एक विलन है। एक्चुअली यहाँ पर एमिर नाम का एक लड़का है जो बचपन से ही नेहान से बहुत प्यार करता है, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही पावरफुल आदमी है, और बस किसी तरह नेहान को पाना चाहता है। वहीं नेहान उसे कुछ खास पसंद नहीं करती और अब तो वो कैमल को पसंद करती है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ओजान एक ब्लाइंड डेट पर जाता है, और जहां पर वो एक लड़की को मिलता है और गलती से वो लड़की उससे समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये एमिर का ही बिछाया हुआ एक ट्रैप था और वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। बस इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो नेहान के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता है वो वीडियोस दिखाकर, और बाद में नेहान को। और नेहान जो कि अपने भाई से बेहद प्यार करती है, वो किसी कीमत पे नहीं चाहती कि वो जेल जाए। इधर ओजान भी पूरी तरह से गिल्ट में डूबा हुआ है, और हार थक कर नेहान एमिर की शर्त मान लेती है और उससे शादी कर लेती है। अपनी शादी के ठीक अगले दिन वो कैमल से मिलने के लिए जाती है, जहां कैमल उसे प्रपोज करता है और वो आंसुओं के साथ उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। ये देखकर कैमल का दिल टूट जाता है और वो इस्तांबुल छोड़ कर के दूसरे शहर चला जाता है माइनिंग में काम करने के लिए। इधर ओजान के साथ हुई घटना की टेप पुलिस को मिल जाती है और पुलिस ओजान को गिरफ्तार कर लेती है। तो कुल मिलाकर शादी का तो कुछ खास फायदा नहीं होता। वहीं माइन में फंसे कुछ लोगों की जान बचाने के कारण कैमल को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिल जाता है और वो एक अच्छी पोजीशन एज्यूम करता है। अब 5 साल बाद कैमल वापस लौटकर इस्तांबुल आता है, जहां आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि नेहान अपनी शादी में इतनी भी खुश नहीं है, और वो कई बार ये बात जानने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे फिर से नेहान और कैमल के बीच में नजदीकियां होने लगती हैं। एमिर ये बात जान लेता है लेकिन उसका ऑब्सेशन फिर भी कम नहीं होता, और एक दिन कैमल को पता चल ही जाता है कि किस तरह उसने नेहान से शादी की, और इसके बाद वो तुरंत ही उसका सामना करने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम ओजान को जेल में देखते हैं, जो दिन पे दिन गिल्ट में डूबता जा रहा था और अंत में वो खुद को समाप्त कर लेता है। इसी बीच नेहान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है और गोली चल जाती है, जो गोली सीधा एमिर को लगती है, लेकिन यहाँ से वो बच जाता है, और बचने के बाद उसका ऑब्सेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कैमल को जेल जाना पड़ता है, लेकिन एमिर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कैमल बेगुनाह साबित होता है। इसके बाद नेहान कैमल के साथ ही रहने लगती है, और इसी बीच उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम वो डेनिस रखते हैं। और जब एमिर को विश्वास हो जाता है कि नेहान उसे हमेशा के लिए छोड़कर कैमल के पास चली गई है,
तो फिर वो सारी हदें पार कर देता है। वो एक ट्रैप बिछाता है जिसमें वो जमीन के नीचे माइन बिछाता है और धोखे से नेहान को वहां बुलाता है। कैमल को इसका पता चल जाता है और वो नेहान के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अब नेहान को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसे अपनी खुद की जान का बलिदान देना होगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अंत में कैमल और आमिर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वहीं नेहान अपनी बेटी टेनिस के साथ कैमल की यादों के सहारे बाकी की जिंदगी गुजारती है और फिर ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आप ये ड्रामा हिंदी डब में बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एपिसोड नंबर 114 तक तो आप YouTube पर ही देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, YouTube पर ही एक दूसरे चैनल पर 2 से ढाई घंटे के एपिसोड बनाकर 38 तक आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे, जो कि 114 के बराबर ही है। अब अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो उसका एक तरीका है, आप क्रोम पे टाइप कीजिएगा कारा सेव द एपिसोड 115 इन हिंदी डब्ड, तो आपको फैब स्पॉट नाम के चैनल पर आगे के एपिसोड मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये कोई YouTube नहीं है, बस ये अलग से एक चैनल है, तो आप वहाँ पर आगे के एपिसोड्स हिंदी डब में देख सकते हैं। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।